Hello students, good morning. How are you all? Okay, so today we start our type number 4. That means our next topic, approximations. Okay, approximations. Let dx denote a small increment in x. Recall that the increment in y corresponding to the increment in x denoted by delta y in is given by delta y is equal to f of x plus delta x minus fx. तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो डेल्टा एक्स है ना वो स्मॉल इंक्रीमेंट है किसमें, इज स्मॉल डिनोट इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स. बराबर. मतलब क्या है कि जो हमारा एक्स होगा ना, बराबर, जो हमारा एक्स होगा, जो भी वैल्यू होगा, ओके, कंपेयर टू डेल्टा एक्स, तो जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा एक्स से कैसी होगी, बड़ी होगी, बहुत लार्ज नंबर होगी. और जो डेल्टा एक्स होगी वो एक्स के कंपेयर में वेरी स्मॉल नंबर होगा. बराबर, वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट होगा. सिमिलरली अगर हमारे पास y कोई वैल्यू होगी तो डेल्टा y क्या होगी, तो y के कंपेयर में एकदम स्मॉल वैल्यू हमें होगी. बराबर, ऐसा हमें यहाँ पे बताया गया है. और डेल्टा y की फॉर्मूला क्या है, और जो डेल्टा y मतलब हमारे पास y इज इक्वल टू स्टार्टिंग में हमारे पास दिया ही होगा क्वेश्चन में. बराबर, तो हम जो डेल्टा y फाइंड आउट करेंगे उसकी फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा y. बराबर, मतलब स्मॉल इंक्रीमेंट हम फाइंड आउट करेंगे. अगर और एक बार हमारा डेल्टा y हमें मिल जाएगा उसके बाद हम कंपेयर करेंगे विथ y. ओके, विद द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ y और डेल्टा y. अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेल्टा y यहाँ होगा और y यहाँ होगा. बराबर, आप दोनों को फर्क दिख रहा है. y की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी, लार्ज नंबर होगी कंपेयर टू डेल्टा y, और डेल्टा y की विथ कंपेयर टू y वेरी स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट नंबर होगा. वी डिफाइन द फॉलोइंग. ओके, सो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इससे हम हमारा सम करेंगे. द डिफरेंशियल ऑफ x डिनोट बाय dx we already know is defined by dx is equal to delta x. मतलब dx को हम कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा x के साथ डिनोट करेंगे. मतलब डिफरेंशियल ऑफ x हमें क्या मिलेगा, डेल्टा x हमें मिलेगा. सिमिलरली डिफरेंशियल ऑफ y which is called delta y is denoted by dy is equal to f dash of x dx और dy is equal to dy by dx into delta x. तो ये f dash of x का मीनिंग क्या है, differentiating y with respect to x. Okay, so in case dx is equal to delta x is relatively small when compared with x, dy is a good approximation of delta y and we denoted it by dy is nearby delta y. अगर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज रिलेटिवली स्मॉल, बराबर, कंपेयर टू एक्स, मतलब अगर हमारा डेल्टा एक्स एकदम स्मॉल नंबर होगा, एकदम स्मॉल कंपेयर टू हमारा ओरिजिनल एक्स, एक्स के कंपेयर में अगर हमारा डेल्टा एक्स एकदम मतलब बहुत ज्यादा रिलेटिवली स्मॉल, बराबर, बहुत ज्यादा स्मॉल नंबर मिलेगा. ओके, देन dy इज अ गुड अप्रोक्सीमेट ऑफ डेल्टा y. मतलब तब हमें जो dy डेल्टा y का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एकदम एक्यूरेट आंसर मिलेगा, एकदम प्रॉपर और परफेक्ट आपको हमें आंसर मिलेगा. और किस पर डिपेंड है हमारा आंसर, डेल्टा एक्स पर डिपेंड है, क्योंकि डेल्टा एक्स जितना स्मॉल होगा, ओके, जितना स्मॉल उतना हमारा डेल्टा वाई का आंसर एक्यूरेट मिलेगा, उतना ही अप्रोक्सीमेट आंसर हमें, गुड अप्रोक्सीमेट मतलब बेटर एंड बेटर आंसर हमें मिल सकता है. किसका, तो डेल्टा वाई का. एंड वी डिनोटेड डी वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई. ओके, सो डेल्टा वाई की फॉर्मूला क्या होगी हमारे पास, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स. तो हमें ये दो फॉर्मूला यूज करके हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इन शॉर्ट हमें अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करना है. अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें मैं आपको डीप में समझाऊंगा. फर्स्ट एग्जांपल अभी हम देखने वाले, ये सब लिख लो. सो हियर आई इंट्रोड्यूस अ फर्स्ट सम डिपेंडिंग ऑन आवर न्यू टॉपिक, approximations. Using differentials, find the approximate value of each of the following up to 3 places of decimal. Okay, so point के बाद 3 decimal places तक का हमें क्या आंसर फाइंड आउट करना है. So let see आंसर में let y is equals to fx is equals to square root x. ओके, तो हमारा जो भी नंबर दिया है हमें क्वेश्चन में स्क्वायर रूट टाइप का है ना, स्क्वायर रूट टाइप का नंबर है, तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू fx इज क्या सपोज कर लेते हैं, स्क्वायर रूट x. ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट y बिकॉज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल्टा एक्स. तो वहां पे dy बाई dx की हमें जरूरत पड़ेगी, सो हम dy बाई dx फाइंड आउट कर लेते हैं. सो dy बाई dx इज इक्वल टू
एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, दैट्स इट। dy बाई dx हमारे पास हो गया। नाउ अभी हमारे पास कौन सा नंबर है, 36.6 नंबर है, उसको हमें x प्लस डेल्टा एक्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास दूसरी फॉर्मूला कौन सी है, सो वी हैव अनदर फॉर्मूला विच इज delta y is equal to f of x plus delta x minus fx. So if we convert 36.6 into x plus delta x, so we convert it into 36 plus 0.6। क्यों हमने 36 plus 0.6 लिया, क्योंकि हमें x ऐसा नंबर चाहिए कि जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो और एग्जैक्ट इंटीजर हमें मिल सके। ओके, एग्जैक्ट प्रॉपर स्क्वायर रूट हमें मिल सके, एग्जैक्ट नंबर मिल सके, एग्जैक्ट इंटीजर मिल सके, ऐसा हमें x चाहिए। और x ऐसा x हमारे पास कौन सा है, ऑब्वियसली 36, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 36 वी गेट 6। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ डेल्टा x। सो वेयर x इज इक्वल्स टू 36 एंड ऑब्वियसली डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0.6। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ वी नो दैट व्हाट वी नो दैट our first formula, that means delta y is equals to f of x plus delta x minus fx. So that implies we have to find a delta y is equals to, अगर हमारे पास fx is equals to square root x is equals to square root 36 है, so अगर हम f of x plus delta x क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे x लिख रहा है ना वहाँ x plus delta x रिप्लेस करना है, तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट में x प्लस डेल्टा x हम रिप्लेस करेंगे और इज इक्वल्स टू x का वैल्यू हमारे पास 36 है और डेल्टा x का आंसर हमारे पास 0.6 है। तो अगर हमें f ऑफ x प्लस डेल्टा x का आंसर हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर रूट 36 प्लस 0.6 हम लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर रूट 36, बिकॉज fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x एंड x इज द वैल्यू ऑफ x इज 36। सो दैट इम्प्लाइज डेल्टा y इज इक्वल्स टू, ये हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 36.6 माइनस 6 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, सो दैट इम्प्लाइज 36.6 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई प्लस 6। दिस इज रिजल्ट कैपिटल है। चलो, इसका मतलब हमें जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना था स्क्वायर रूट 36.6, वो हमें एलएचएस के साइड मिल गया। ओके, सो एलएचएस तो हमारा रेडी हो गया। अभी एलएचएस में हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जस्ट सिंपली डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि प्लस 6 तो हमारे पास है ही। एक बार हमारे पास डेल्टा वाई का आंसर मिल गया, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और उसको 6 के साथ ऐड करके जो भी हमारा फाइनल आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर किसका, स्क्वायर रूट 36.6 का अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। ओके, सो नाउ द टारगेट इज फाइंडिंग डेल्टा वाई। तो उसकी बात करते हैं। सो अगेन वी नो दैट व्हाट वी नो दैट आवर अनदर फॉर्मूला डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू dy by dx into delta x. So we have the value of dy by dx which is 1/2 under root x and the value of delta x which is 0.6. So that implies delta y is equals to 1/2 square root 36 into 0.6. So that implies delta y is equals to 1/2 into 0.6 divided by square root 36 का आंसर हमें 6 मिला का 6 to 12। सो दैट इम्प्लाइज डेल्टा वाई का आंसर हमारे पास, मेरे पास रेडी है आंसर, और हमें आंसर मिलेगा 0.05 हमें आंसर मिलेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई। पुट दिस वैल्यू इन रिजल्ट कैपिटल ए, वी गेट कैपिटल ए इम्प्लाइज 36.6 रेज टू हाफ और स्क्वायर रूट 36 is equals to the value of delta y, that means 0.05 plus 6. So finally we get square root 36.6 is equals to 6.05 is your final answer। हमें अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोला था, पर हमारे पास एग्जैक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस में हमारा एग्जैक्ट आंसर मिल गया। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहाँ पे 0 लिखेंगे तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस आपको मिल जाएगा, पर ये हमारा एक्यूरेट आंसर है। सो इसलिए हम यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यही जो मेथड है ये हमें फॉलो करना है। इसी मेथड के साथ हमें जो नेक्स्ट सम से वो करना है। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन था वो कैसे टाइप का है, तो स्क्वायर रूट टाइप का फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टाइप का हमारे पास फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हमने सपोज कर लिया। दैट मीन्स कि हमारे फंक्शन को हमने सपोज कर लिया। उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। देन
we split 36.6 into x plus delta x. That means 36 plus 0.6. Why we split 36.6 into 36 plus 0.6? Because we have or we want a x, मतलब हमें कौन सा x चाहिए जिसका हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल सके. ओके, वी वांट अ x which is gives us a perfect square root. So 36 gives us a perfect square root which is gives us answer 6. So हमें 36 और प्लस 0.6 में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा? क्योंकि हमारे पास 36 का परफेक्ट स्क्वायर रूट का आंसर हमें 6 मिल सकता है, इसलिए. ओके, सो x की वैल्यू मुझे 36 मिलेगी और डेल्टा x की वैल्यू मुझे 0.6 मिलेगी. एंड अगेन वी नो दैट आवर फर्स्ट फॉर्मूला delta y is equal to f of delta x plus delta x minus fx. Put all these value, compare with fx. We may write here, अगर fx is equal to square root x है, बराबर, तो f of x plus delta x का आंसर हमें square root x plus delta x लिखता है, और इसका आंसर हमारे पास क्या है? 36 plus 0.6, that means 36.6 minus square root 36. So modify करने के बाद हमें capital A मिला. Finally our target is delta y. Finding delta y, we know that another formula delta y is equal to dy by dx delta x. Put all these value, calculate it and get the answer of final delta y. Put finally delta y in result capital A, add both number and finally you get 6.05. I think आपको समझ में आ गया होगा. So depending on square root type sums, I have many sums which I given you in a homework. So ये एक बार देख लो. तो आपके लिए 5 सम्स है जो स्क्वायर रूट एक्स पर डिपेंडिंग सम है, जो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ. सबसे पहला था एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 1 है, उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10 एंड 11. तो पहले 3 में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर रूट टाइप में फंक्शन है. ओके, सो इसको आप कंप्लीट करेंगे तो कैसे? 25 प्लस 0.3. सो दिस इज योर एक्स, दिस इज डेल्टा एक्स. 49 को स्प्लिट करेंगे तो 49 प्लस 0.5, दिस इज एक्स, दिस इज डेल्टा एक्स. एंड 0.6 को 1 माइनस 0.4 is equal to 1 plus minus 0.4. So this is your x, this is your delta x. समझ में आ गया होगा. ओके, एंड अगर 401 is to half, इसका मतलब क्या है? स्क्वायर रूट 401 होगा, बराबर. तो इसको भी आप स्प्लिट करेंगे तो 400 प्लस 1, ये 20 का स्क्वायर है. So this is your x and delta x. And similarly 0.0037 is to half, that means square root 0.0037. इसको हम स्प्लिट करेंगे, so 0.0036 प्लस 0.001 आपको मिलेगा. सो दिस इज x एंड दिस इज डेल्टा x. 0.0036 का आंसर आपको क्या मिलेगा? 0.06 आपको आंसर मिलेगा, स्क्वायर रूट का आंसर. सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे कंप्लीट करना है. सो ये 5 सम्स है स्क्वायर रूट x पर डिपेंडेंट, आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है. चलो, फर्स्ट सम हमने क्या देखा है? रेज टू हाफ और स्क्वायर रूट एक्स वाले सम हमने देखे. अभी हम क्या देखेंगे? क्यूब रूट एक्स और एक्स इज टू 1/3 वाले सम. सो लेट्स सी आंसर. लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 1/3. डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get dy by dx is equals to f dash of x is equals to 1/3 x raised to minus 2/3. डिफरेंशिएशन आपको आता होगा 1/3 इंटू एक्स रेज टू 2/3. सो दिस इज योर फाइनल dy by dx. नाउ स्प्लिट 25 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब 25 के नजदीक कोई ऐसा नंबर है जिसका हम क्यूब रूट निकाल सके और जिसका हमें आंसर प्रॉपर इंटीजर मिल सके, ऐसा कोई नंबर है? ऑब्वियसली हमारे पास कौन सा नंबर है? वो है हमारा 37 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 37 प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स. सो दैट वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 37 एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2. समझ में आ गया होगा. ओके, चलो, तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ delta y is equals to f of x plus delta x minus fx. So that implies delta y is equals to previous हमने अभी किया था, कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? So 27 plus minus 2 whole raised to 1/3 minus 27 raised to 1/3. So that implies delta y is equals to 25 raised to 1/3 and minus 3, because 27, that means 3 raised to 3, 3 3 cancel.
3 को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं. सो दैट इम्प्लाइज 25 रेज टू 1/3 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई प्लस 3. यूनिट रिजल्ट हमारा कैपिटल है. नाउ अवर टारगेट इज टू फाइंडिंग अवर डेल्टा वाई. अगेन वी नो दैट डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू dy by dx into delta x. So that implies dy by dx, value of dy by dx, which is 1/3 into x raised to 2/3, x raised to 2/3, and the value of delta x, which is -2. So that implies delta y is equals to -2 divided by 3 into 27 raised to 2/3. So that implies delta y is equals to -2 upon 27. That means 3 raised to 3. 3 3 cancel. 3 raised to 2. That means we get 3 3 is 9. 3 is 27. So that implies delta y is equals to, मेरे पास आंसर है -2/27 का आंसर मुझे मिलेगा -0.074. -0.074 हमें आंसर मिलेगा. अब ये वैल्यू हम कैपिटल ए में पुट कर देते हैं. सो कैपिटल ए इम्प्लाइज 25 रेज टू 1/3 इज इक्वल्स टू -0.074 प्लस 3 में से -0.074 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो फाइनली वी गेट 25 रेज टू 1/3 इज इक्वल्स टू, उसका भी मेरे पास आंसर फाइनल है 2.926 विच इज योर फाइनल आंसर. ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सम्स ये करने हैं. जो मैंने स्क्वायर रूट वाला आपको समझाया था सेम एज ये क्यूब रूट वाला भी ऐसा ही है. जस्ट आपको ये मेथड फॉलो करनी है. सबसे पहले जो भी आपका फंक्शन होगा उसको आपको सपोज कर लेना है. उसके बाद डिफरेंशिएट करना है. उसके बाद स्प्लिट करना है. उसके बाद फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करनी है. उसमें हमें डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है. रिजल्ट नंबर कैपिटल है. एंड फाइनली वी अप्लाई आवर सेकंड फॉर्मूला एंड फाइंडिंग फॉर डेल्टा वाई. फाइनली पुट दिस वैल्यू इन कैपिटल है and adding or subtracting whatever you do, getting your final answer. So there are 3 sums depending on x is to 1/3 type. Okay, exercise 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का 4th, 7 और 12th सम है. चलो इसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे. तो 0.008 plus 0.001, this is your x, this is your delta x. बिकॉज 0.008 का आप क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको आंसर 0.2 मिलेगा. ओके, परफेक्ट आपको आंसर मिलेगा. 26 का 27 minus 1 is equals to 27 plus -1. दिस इज x, दिस इज डेल्टा x. एंड सिमिलरली 26 का भी ऐसा ही लिखेंगे 27 minus 0.43. ओके, 0.43 is equals to 27 plus minus 0.43. This is x and this is delta x. चलो तो अभी आपका मैंने आधा काम तो आसान कर दिया स्प्लिट करने वाला, क्योंकि स्प्लिट करना ही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है. अंडरस्टैंड, इन अ क्वेश्चन, इन अ सम, आवर इंपॉर्टेंट टास्क इज स्प्लिटिंग द नंबर और कन्वर्टिंग इनटू x प्लस डेल्टा x. ओके, सो ये 3 सम होमवर्क में. चलो हमने दो टाइप के सम कंप्लीट कर दिए, x is to half और स्क्वायर रूट x एंड x is to 1/3 और क्यूब रूट x वाले. अभी हम देखेंगे x is to 1/4 वाले सम. आंसर, लेट y is equals to fx is equals to x raised to 1/4. So differentiating with respect to x, we get dy by dx is equals to f dash of x is equals to 1/4 x raised to -3/4. So that equals to, we get 4x raised to 3/4. Okay, now splitting the number, that means 15 is equals to convert into x plus delta x. We have to find that x. If we convert into हमें ऐसा x find out करना है. If we apply raised to 1/4 and gives us a perfect integer. Okay, so इसका मतलब हमें x ऐसा x find out करना है कि जिसके रेस्ट हम 1/4 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल सके, परफेक्ट प्रॉपर इंटीजर मिल सके. सो वी कन्वर्ट इनटू 16 minus 1 is equals to 16 plus -1. दिस इज x plus delta x, where x is equals to 16 and delta x is equals to -1, because we know that the 4th root of 16 gives us a 2.
because 2 raised to 4 करेंगे 2 to the 4 to the 8 to the 16. Understand? So 2 raised to 4 gives us 16. So 16 is the perfect fourth root of 2. चलो तो हमारे पास x की वैल्यू डेल्टा x की वैल्यू आ गई. We know that the first formula delta y is equals to f of x plus delta x minus fx. So that implies delta y is equals to, compare with our original fx, we may write 16 plus minus 1 whole raised to 1 by 4 minus 16 raised to 1 by 4. So that implies delta y is equals to 15 raised to 1 by 4 minus 2. Minus 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, we get 15 raised to 1 by 4 is equals to delta y plus 2, result number capital A. Now we need to find delta y. So for that we also know that another formula, delta y is equals to dy by dx into delta x. So that implies delta y is equals to, the value of dy by dx is equals to 1 upon 4 x raised to 3 by 4 and the value of delta x which is minus 1. So that implies delta y is equals to minus 1 upon 4 into the value of x 16 raised to 3 by 4. So finally delta y we get minus 1 upon 2 raised to 4, 4 cancel, 2 raised to 3, that means 4 into 8. So that implies delta y is equals to minus 1 upon 32. So that implies delta y is equals to, अगर आप माइनस 1 अपॉन 32 करेंगे, आंसर मेरे पास रेडी है minus 0.03125. So this is your value of delta y. Put this value in capital A. So capital A implies 15 raised to 1 by 4 is equals to delta y is equals to minus 0.03125 and plus 2. So सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली हमें 15 रेज टू 1 by 4 का आंसर क्या मिलेगा, वो भी मेरे पास आंसर रेडी है. सो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 1.96875 1.96875 1.96875 1.96875 and up to 3 decimal places we may write 15 raised to 1 by 4 is equals to 1.968 is your final answer. and I think आपको समझ में आ गया होगा. आपने एक बात नोटिस की होगी, तो यहाँ पे डिवीजन इंपॉर्टेंट है, बराबर, मतलब डिवीजन का आंसर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, बराबर. चलो x is to 1 by 4 पर डिपेंडिंग मेरे पास 3 सम्स है जो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ. ओके, 255 को स्प्लिट करें, 256 minus 1 is equals to 256 plus minus 1. This is x, this is delta x, because 256 that means 4 raised to 4, 4 for the 16 for the 64 and 64 for the 256, बराबर. 4 raised to आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा. 81 का नजदीक का नंबर कौन सा है, 81 plus 1, this is x, this is delta x, because 81 raised to 1 by 4 करेंगे तो आपका आंसर 3 मिलेगा. 3 raised to 4, 3 raised to मतलब 3 3 9 3 27 3 81 and similarly we may write here 81 plus 0.4 x delta x. ओके, सो कंप्लीट कर देना ये 3 सम्स raised to 1 by 4 पर डिपेंडिंग. एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन 1 स्मॉल a. ओके, क्वेश्चन 1 में 2 सम्स है, उसका पहला सम है 17 रेज टू 81 रेज टू 1 by 4. चलो अब तक हमने क्या देखा, x रेज टू 1 by 4 वाले सम नहीं देखे. अब हम क्या देखने वाले, p by q रेज टू 1 by 4. मतलब अब तक हमने सिर्फ हमें एक इंटीजर मतलब एक ही नंबर दिया था और उसका रेज टू 1 by 4 दिया गया था. अब हमारे पास क्या है, तो p by q टाइप का एक नंबर है और उसके रेज टू 1 by 4. तो कैसे करते हैं, let's see. Answer here 17 divided by 81 raised to 1 by 4 is equals to, थोड़ा एक स्टेप आगे लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो दोनों को इंडिविजुअली, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली हम क्या देंगे, पावर दे देते हैं. सो वी हैव 17 raised to 1 by 4
and divide by 81 raised to 1 by 4. So that equals to 17 raised to 1 by 4 divide by 3 and give it result number स्टार. मतलब हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, 17 रेज टू 1 by 4 का आंसर हमें लाना है और वो यहाँ पे न्यूमरेटर में पुट करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा. सो नाउ फॉर 17 रेज टू 1 by 4. चलो अभी हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो x रेज टू 1 by 4 जैसा है. सो लेट y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू x रेज टू 1 by 4. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get dy by dx is equals to f dash of x is equals to 1 by 4 x raised to minus 3 by 4. So that equals to 1 upon 4 into x raised to 3 by 4. So dy by dx हमने find out कर लिया. Now split 17 is equals to 16 plus 1 is equals to x plus delta x, because we know that 2 raised to 4 that means 16. So where x is equals to 16 and delta x is equals to 1. So we know that the formula of delta y is equals to f of x plus delta x minus fx. So that implies delta y is equals to, we may write 16 plus 1 raised to 1 by 4 minus 16 raised to 1 by 4. So next step is delta y is equals to 17 raised to 1 by 4 minus 2. minus 2 को इधर शिफ्ट कर देता है. So हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा. So that implies 17 raised to 1 by 4 is equals to delta y plus 2. Give it result number capital A. Now for finding delta y, we know that another formula, delta y is equals to dy by dx into delta x. So that implies delta y is equals to the value of dy by dx, which is 1 upon 4 into x raised to 3 by 4 into the value of delta x, that means 1. So that implies delta y is equals to 1 upon 4 into 16 raised to 3 by 4. 16 raised to 3 by 4. So that implies delta y is equals to 1 upon 4 into 2 raised to 4. 4 4 cancel, 2 raised to 3. That means 8. 8 4s are 32. So delta y is equals to 1 upon 32. And मेरे पास 1 upon 32 का आंसर अवेलेबल है 0.03125. 0.03125. 0.03125 is your final delta y answer. Okay, put this value in capital A. So capital A implies we may write 17 raised to 1 by 4 is equals to 0.3125 plus 2. So that implies finally we get 17 raised to 1 by 4 is equals to 2.03125. Okay, put this value in result capital star. So therefore star implies 17 upon 81 raised to 1 by 4 is equals to 17 raised to 1 by 4 divided by 3. So that equals to, or that implies 17 raised to 81 raised to 1 by 4 is equals to 2.03125 डिवाइड बाय 3. सो डिवाइड करने के बाद वो भी मेरे पास आंसर अवेलेबल है और जो उसका आंसर हमें फाइनल क्या मिलेगा 6.77. 0.677 is your final answer. So this is your approximate value for 17 by 81 raised to 1 by 4. समझ में आ गया. हमने क्या किया, a by b और p by q raised to 1 by 4 स्वरूप टाइप का हमारे पास एक नंबर है जिसका हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना. हमने क्या किया, इंडिविजुअली पावर दे दिया तो हमें 17 रेज टू 1 by 4 by 3 मिला. तो जस्ट वी नीड टू फाइंड 17 रेज टू 1 by 4. सो हमारी जो प्रोसेस है वो अप्लाई की तो 17 रेज टू 1 by 4 का आंसर हमें क्या मिला 2.03125 मिला और वो वैल्यू हमने स्टार में पुट कर दिया और डिवाइड बाई 3 करके हमें माई फाइनल आंसर 0.677 आंसर मिला. एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. सो ये पूरा का जो पूरा मेथड है एक बार गौर से शांति से देख लो.
कैसे किया था वो। चलो तो x⁴ वाले सम कंप्लीट हो गए। नाउ आई इंट्रोड्यूस x⁴ सम्स। चलो सबसे पहले आंसर में लेट y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू x⁴ differentiating with respect to x we get dy by dx is equals to f dash of x is equals to 1/5 x raised to minus 4/5. So that implies 1 upon 5 x raised to 4/5. So this is your answer of dy by dx. Now splitting 32.15 into 32 plus 0.15, because we know that 32 raised to 1/5 gives us a 2, because 2 raised to 5 करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। और 32 ऐसा नंबर है कि आप फिफ्थ रूट करेंगे ना, ओके, रेज टू फिफ्थ रूट करेंगे तो आपका आंसर एक इंटीजर, एक प्रॉपर नंबर आपको डिजिट मिलेगा, परफेक्ट फिफ्थ रूट आपको मिलेगा। मतलब 32 इज अ परफेक्ट फिफ्थ रूट ऑफ 2, ओके, वेयर x इज इक्वल्स टू 32 एंड डेल्टा x is equals to 0.15. Now we know that the first formula of delta y is equals to f of x plus delta x minus fx. So that implies delta y is equals to, compare with our original fx, we may write 32 plus 0.15 raised to 1/5 minus 32 raised to 1/5. So that implies delta y is equals to 32.15 raised to 1/5 minus 2. माइनस 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। 32.15 रेज टू 1/5 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई प्लस 2, रिजल्ट कैपिटल ए। चलो नाउ वी नीड टू फाइंड डेल्टा वाई। फॉर दैट वी नो दैट द सेकंड फॉर्मूला और अनदर फॉर्मूला ऑफ डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू dy by dx into delta x. So that implies delta y is equals to 1 upon 5 into x raised to 4/5 and delta x is 0.15. So that implies delta y is equals to 1 upon 0.15 divided by 5 into 32 raised to 4/5. So that implies delta y is equals to 0.15 raised to 5 into 32 raised to 4/5. That means 2 raised to 5, 5 cancel, 2 raised to 4. That means we get 16 into 5, we get 80. So that implies delta y is equals to, I have the answer of 0.15 divided by 80, which is 0.00187. Okay, put this value in result capital A. So capital A implies 32.15 raised to 1/5 is equals to 0.00187 and plus 2. So finally we get is equals to 2.00187, or we may write 32.15 raised to 1/5 is equals to 2.002. अगर आप ये आंसर बुक में आपका ये आंसर लिखा है, पर हमने क्या लिखा है तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का आंसर लिखा है 2.002, बिकॉज 1 के बाद जो नंबर है वो 1 से बहुत बड़ा नंबर है, मतलब 8 है। सो 1 का हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। और आपको ये डेसिमल प्लेसेस वाला रूल्स तो आपको पता ही होगा। सो वो रूल हमने अप्लाई करने के बाद हमने 2.002 यहाँ पे लिख दिया। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 6.4 फर्स्ट क्वेश्चन 15th सम। समझ में आ गया? एक बार ये शांति से देख लो। Now the next sum is exercise 6 first question B. स्मॉल ए हमने फर्स्ट सम हमने कंप्लीट कर दिया, अब हमारा बी है। क्या है तो 33 raised to -1/5 है। ओके, सो ये हम एक बार फिर से करते हैं। सो आंसर में हियर इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं, 33 raised to -1/5 इज इक्वल्स टू 1 upon 33 raised to 1/5। सो दिस इज रिजल्ट नंबर स्टार। हमारा टारगेट क्या है, हमारे 33 raised to 1/5 हमें फाइंड आउट करना है, और वो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में पुट कर देना है, और उसको 1 के साथ 1 डिवाइड कर देना है। 1 डिवाइड बाई वो जो भी नंबर आएगा वो हमें करना है। फाइनल आंसर हमारा आएगा वो हमारा फाइनल अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। सो हमारा टारगेट क्या है, फॉर
33 raised to 1 by 5. For that, let y is equals to fx is equals to x raised to 1 by 5. Differentiating with respect to x, we get dy by dx is equals to f dash of x is equals to 1 by 5 x raised to minus 4 by 5. So this is equals to 1 upon x 5 into x raised to 4 by 5. So this is your dy by dx. Now split the number 33 into 32 plus 1. This is x plus delta x, where x is equals to 32 and delta x is equals to, we have 1. We know that the first formula, delta y is equals to f of x plus delta x minus fx. So that implies delta y is equals to 32 plus 1 raised to 1 by 5 minus 32 raised to 1 by 5. So that implies delta y is equals to, we may write 33 raised to 1 by 5 minus 2. So that implies 33 raised to 1 by 5 is equals to delta y plus 2. Give it result number capital A. Now our target to find delta y. For apply our second formula, we know that delta y is equals to dy by dx into delta x. So that implies delta y is equals to the value of dy by dx, which is 1 upon 5x raised to 4 by 5, and the delta x is equals to 1. So that implies delta y is equals to 1 upon 5 into 32 raised to 4 by 5. So that implies delta y is equals to 1 upon 32 raised to 4 by 5. That means 2 raised to 5, 5 cancel, 2 raised to 4. That means we get 16 5 is 80. So delta y is equals to 0.0125. Put this value in result capital A. So capital A implies 33 raised to 1 by 5 is equals to 0.0125 plus 2. So that equals to 2.0125. This is the answer of 33 raised to 1 by 5. Okay, finally the star implies, therefore star implies 33 raised to minus 1 by 5 is equals to 1 upon 33 raised to 1 by 5. So that implies 33 raised to minus 1 by 5 is equals to 1 upon 2.0125 is equals to, I have the answer of 1 upon 2.0125, which is 0.49689. 0.49689. So that implies 33 raised to minus 1 by 5 is equals to 0.497, which is your final approximate answer from up to 3 places of decimal. समझ में आ गया होगा. ओके, सो हमारे पास रेज टू माइनस वाला टर्म था, तो हमने उसको 1 अपॉन मतलब पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर दिया. मतलब जो रेज टू माइनस था पावर में, तो हम डिनोमीटर में शिफ्ट कर देंगे तो रेज टू प्लस हो जाएगा. जैसे ही हमने डिनोमीटर में शिफ्ट कर दिया, दैट मीन्स हमारे डिनोमीटर में हमें 33 रेज टू 1 बाई 5. दैट मीन्स हमें कैसा हमें फंक्शन मिला, x रेज टू 1 बाई 5 वाला फंक्शन मिला. तो हमारा टारगेट क्या था, 33 रेज टू 1 बाई 5 फाइंड आउट करना है. अप्लाई और फॉर्मूला x रेज टू 1 बाई 5 वाली फॉर्मूला हमने अप्लाई की, तो हमने 33 रेज टू 1 बाई 5 क्या मिला, 2.0125 मिला. एंड फाइनली वी पुट दिस वैल्यू इन अवर रिजल्ट स्टार. In denominator we get 1 upon 2.0125, and finally we division 1 by divide by 1 divided by 2.0125, we get 0.49689, and up to 3 decimal places of decimal we may write final answer 0.497 is your final answer. And I think आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये सम कंप्लीट करना है. ओके, सो ये हमारा आई थिंक 17th सम था. ओके, सो एक बार सम देख लो. आई थिंक आपको आज मजा आया होगा. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया अप्रोक्सीमेशंस वाला, बराबर ना.
तो आज हमने 17 सम्स कंप्लीट किए। सबसे पहले हमने देखा स्क्वायर रूट वाला, स्क्वायर रूट एक्स और एक्स इज टू हाफ वाला सम। उसके बाद हमने देखा क्यूब रूट एक्स और एक्स इज टू 1/3 वाला। उसके बाद एक्स इज टू 1/4, एक्स इज टू 1/5 तक के हमने सम्स कंप्लीट कर दिए। ओके, सो हमारे पास डिपेंडिंग ऑन दिस मेथड हमारे पास सिर्फ लास्ट 2 सम्स रिमेनिंग है, और उसके बाद हमारे 11 सम्स है जो क्वेश्चन वाले, मतलब हमें एक क्वेश्चन में क्वेश्चन दिए होंगे और उसके ऊपर से हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एरर और अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ओके, सो आज यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। जितना हो सके मैक्सिमम सम्स आज हमने कंप्लीट कर दिए। ओके, आज हम इससे ज़्यादा सम्स तो नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, बराबर। और आप जैसे जितना लेक्चर बड़ा होगा उतना आपको दिक्कत होगी देखने में, बराबर। तो आज मैंने होमवर्क में भी कई सारे सम्स आपको दिए, तो आपको वो सम्स भी कंप्लीट करने हैं। सो आज का हम यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम हमारा जो 13 सम्स है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, विद इन 20-25 मिनट्स। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।